हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम अभिजीत पेशकर फ्रॉम फिजिक्स फोरम। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रोटेशनल मोशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, एंड दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये कॉन्सेप्ट क्यों लिया मैंने? बिकॉज जब मैं मेरे स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूँ, जब मैं उनको पूछता हूँ कि भाई इनर्शिया होता क्या है, तो वो स्टूडेंट्स है जो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मतलब उनको फॉर्मूला पता होता है, उसको सारे जो अलग अलग बॉडीज है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लर्न होता है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई विल टेल यू व्हाट इज इनर्शिया इन शॉर्ट टाइम। ओके, हर एक बॉडी जिसके पास मास है, वो जब अपना स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट चेंज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी रेस्ट में है और अगर उसको हम मोशन में लाना चाहते हैं, तो वो बॉडी का जो मास है, जो मैटर है, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो सडनली अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाता। इट इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। उसको हम कहते हैं इनर्शिया। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो सडनली मोशन में नहीं आ पाएगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में, अगर कोई फैन घूम रहा है या कोई गाड़ी जा रही है और उसको तुम बंद कर देते हो, तो वो सडनली रेस्ट पर भी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या कि उस बॉडी को उस स्टेट में रहने की कुछ इच्छा होगी ना, थोड़ी सी, मतलब कुछ टेंडेंसी होगी। उसी टेंडेंसी का नाम है इनर्शिया। ओके, जब कोई भी बॉडी अब देखो, एक तो स्ट्रेट लाइन में जा सकती है या फिर इट कैन परफॉर्म अ मोशन इन सर्कुलर पाथ, है ना। तो रोटेशनल मोशन में भी जब कोई बॉडी रेस्ट में है और अगर हम उसको घुमाना शुरू करते हैं, तो वो तुरंत रेस्ट से पूरा वो जो अपना सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन है उसमें तुरंत नहीं आता। वो मतलब उसमें भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस वो फील करता है। एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अगर आपके घर में एक फैन है, यू हैव अ फैन। ओके, अब ये फैन कैसे है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट ये फैन है और इसको आप ऑन करते हो तो आप देखोगे कि इस फैन को अपनी फुल स्पीड लेने में थोड़ा समय लगता है ना, क्योंकि उसकी एक टेंडेंसी है, वो रेस्ट में है, और रेस्ट से मोशन में आने को उसका जो इनर्शिया है, जिसको अभी हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, अपना नॉर्मल इनर्शिया, जब मैं बोलूंगा इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो टेंडेंसी टू अपोज ओनली, बट सिर्फ जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कहूंगा, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। जिसके पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, एक तो वो स्टेट में रहने की कोशिश करेगा या फिर रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। अगर रेस्ट से तुम सडनली उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो भी वो बॉडी अपोज करेगी, या फिर एक स्पीड है और उसको रोकना चाहते हो, या कोई स्पीड है उसको बढ़ाना चाहते हो, तो भी वहां पर एक अपोजिशन होगा, और उस टेंडेंसी को, उस प्रॉपर्टी को ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओके, सो लेट अस से आई हैव वन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक एक्सिस है मेरे पास और एक पॉइंट बॉडी है। दिस इज द पॉइंट बॉडी ऑफ मास m। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस, एंड दिस इज द डिस्टेंस r। ठीक है, ये डिस्टेंस है r, ये है मास, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो बॉडी है वो बॉडी मैं घुमाने वाला हूं इस एक्सिस के अबाउट, लाइक दिस। इसको मैं घुमाने वाला हूं। ओके, तो जैसे हर बॉडी को मैंने अभी बोला एक टेंडेंसी होती है अपना स्टेट, टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन द स्टेट। अभी ये रेस्ट में है, इसको मैं घुमाना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली वो मतलब सडनली हेल्प नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, वो थोड़ा सा धीरे 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 और फिर फुल स्पीड में वो आ जाएगा। दैट टेंडेंसी, दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज before it comes for the rotation, the tendency of the body to oppose the change in this rotational motion is called as moment of inertia। और अगर आपके पास एक point object है, this is the point object, you can see, इसका distance axis से r है, तो इसका अगर moment of inertia find करना है तो मैं अभी फॉर्मूला बोलता हूं मैं आपको, और ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया जा सकता है, that the moment of inertia of this body about this axis, जिसको मैं बोलूंगा I, is dependent on the mass, and also dependent on the square of the distance from the axis. This is for the point mass। याद रखो, ये जो फॉर्मूला मैं आपको बोल रहा हूं और जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं वो सिर्फ ये पॉइंट मास के लिए ही है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके,
इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूले का मतलब क्या है कि अगर आप मास बढ़ाओगे, अगर मास बढ़ाओगे तो ज्यादा इनर्शिया होगा उस बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस, मतलब उस बॉडी को घुमाने को ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे एज कंपेयर टू अगर मैं एक स्मॉल मास लेता हूं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आपके घर में एक सीलिंग फैन होगा, एक वॉल फैन होगा, या फिर एक सीलिंग फैन ले लो और उसको कंपेयर करते हैं एग्जॉस्ट फैन के साथ, दोनों को ऑन करो। जो सीलिंग फैन है वो धीरे 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 घूमेगा और फिर अपनी स्पीड मैक्सिमम तक लेके जाएगा। उसके कंपैरिजन में जब एग्जॉस्ट फैन के बारे में हम देखेंगे, एग्जॉस्ट फैन को ऑन करते ही विद इन 1 2 3 सेकेंड्स वो फुल स्पीड में आ जाता है। उसका मास बहुत ही कम है तो उसका इनर्शिया कम है, तो इसका टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन द स्टेट कम है, तो वो जल्दी मोशन में आ जाएगा। एग्जॉस्ट फैन को रोको और सीलिंग फैन को रोको, सीलिंग फैन घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा और कुछ समय के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। उसका इनर्शिया ज्यादा है तो वो मोशन में है, तो मोशन से रेस्ट में तुरंत नहीं आएगा, समय लगेगा समय लगेगा समय लगेगा। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो भैया कमेंट सेक्शन में लिखो क्या समझ में आ रहा है। और ये एक नया तरीका जो अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं, मैं भी डिस्कवर कर रहा हूँ, कुछ नए से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद कॉन्सेप्ट की तरफ मेरा पूरा ध्यान है, मेरा ध्यान इसकी तरफ है कि भाई कैसे दिख रहा होगा, आप कैमरा उसको उल्टा करेगा क्या, ये दिमाग में चल रहा है, बट इट्स ओके, हो जाएगा भाई। कोई भी नई चीज सीखने को टाइम तो लगता है, बट इफ यू स्टार्ट यू विल फिनिश इट। ओके, तो मैं यहां पर था, तो मास में बढ़ाता हूं तो ज्यादा इनर्शिया बोले तो ज्यादा रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट, मतलब ज्यादा समय तक वो उस स्टेट में रहेगा, राइट? ओके, ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मतलब अगर मैं और एक बॉडी लेता हूं और उसको इतने डिस्टेंस पे रखता हूं, सेम मास बट डिस्टेंस अगर मैं बढ़ा देता हूं, 2r कर देता हूं, अगर मैं डिस्टेंस डबल कर देता हूं, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा जा सकता है, आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और मैं चाहता हूं कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि डिस्टेंस डबल करने से एफर्ट्स 4 टाइम्स लगते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। लेट अस से आई हैव दिस टर्न टेबल, मेरे पास ये एक टर्न टेबल है जिसके ऊपर मैं अभी खड़े रहने वाला हूं। ओके, आप देख सकते हो मैं इसके ऊपर खड़ा हूं, शायद मैं अभी घूम जाऊंगा, देखो, तो अभी मेरे हाथ दूर करता हूं मैं, तो मेरी स्पीड कम है क्योंकि मास ज्यादा दूर तक है। मैं थोड़ा सा पीछे रहता हूं सो दैट ग्लास को हिट ना करूं मैं, ठीक है? इधर देखो, राइट? तो मास दूर है तो स्पीड कम है। अब मैं मेरा हाथ पास में लाने वाला हूं, देखो क्या होता है, मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आप देख सकते हो, तो घूमना आसान हो गया, घूमना आसान हो गया। तो दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट जो आप भी ट्राई कर सकते हो आपके घर पे, बस थोड़ी सी चक्कर आती है तो बच के रहो, ठीक है? ओके, सो अगर आपके पास एक पॉइंट बॉडी है जिसका मास है m, जिसका डिस्टेंस है r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भाई और बहनों दैट इज mr²। अगर डिस्टेंस बढ़ाते हो तो भी इनर्शिया बढ़ेगा, अगर मास बढ़ाते हो तो भी इनर्शिया बढ़ेगा। बट क्या ये फॉर्मूला दुनिया के सारे बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है? क्या ये फॉर्मूला दुनिया के सारे बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है नहीं, ये फॉर्मूला दुनिया के सारे बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक रिंग लेते हो और एक डिस्क लेते हो और इन दोनों को साथ में घुमाते हो, दोनों का मास सेम ले लो, दोनों का मास सेम ले लो, दोनों का रेडियस भी सेम ले लो, टेक द रेडियस सेम, और दोनों को घुमा के देखो, आप देखोगे कि इस डिस्क को घुमाना काफी आसान है एज कंपेयर टू इस रिंग को घुमाना। क्यों? कैन यू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन? बिफोर आई टेल यू द आंसर, कैन यू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन? एंड द आंसर इज, इस केस में पूरा का पूरा मास सर्कमफरेंस पे है, एक्सिस से दूर है मेरे भाई, और इस डिस्क के केस में मास यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो कुछ मास एक्सिस के पास में और कुछ मास दूर में, यहां पर पूरा का पूरा मास दूर है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर रिंग का इनर्शिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिस्क। अगर मैं इतने ही मास का स्पीयर ले लूं, उतने ही रेडियस का, तो फिर भी इनर्शिया बदल जाएगा। इसका मतलब फाइनली मोरल ऑफ द स्टोरी यही होता है कि इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं बात कहूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होता है। तो आप मुझे बताओ
आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज द कॉन्सेप्ट and I will try to cover the concept in short duration of time from next videos. This is the experiment, this is my experiment, this is my first video with this glass board, and I think this is very cool and this is very exciting, you know. So thank you so much for watching, if you have watched till the end, and do comment, do give me your feedbacks, if you have anything to tell me to improvise this video, and if you think that sir ये improvise कर सकते हैं, वो improvise कर सकते हैं, voice improvise कर सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताओ. तब तक enjoy करो, पढ़ाई करो, and do enjoy this new system. Thank you so much. This was Abhijit Peshkar from Physics Forum. Have a great time.